एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जितनी भी क्रांतियाँ हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। इस महत्वपूर्ण क्रांति में जो पहली क्रांति जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसको अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति जैसा ही शब्द हमारे दिमाग में जब आता है हमें यह तो पता चल जाता है कि हरित क्रांति जो शब्द है वह कुछ हरे भरे से लेकर के रहा होगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो हरित क्रांति जो शब्द है, यह हरित क्रांति शब्द सबसे पहले दिया किसने? तो जो हरित क्रांति शब्द था उसको हरित क्रांति शब्द विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। अब बात आती है कि जो हरित क्रांति थी या जो हरित क्रांति आई थी उसमें कौन सी फसल संबंधित थी? तो इसमें फसल की अगर हम बात करें तो इसमें जो फसल संबंधित थी वह वीट और राइस। वीट का बोटेनिकल नेम है टिडिकम हिस्टियम, राइस का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। अब बात आती है कि जब सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति से संबंधित राज्य कौन से थे? तो उस समय राज्य दोस्तों पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश थे। उसके बाद हम हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? किसने हरित क्रांति की शुरुआत की? तो इस संदर्भ में हम जानते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी थे जिन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी थी। उसके बाद हम डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग से रिलेटेड कुछ और फैक्टर जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी जो थे उनको सन 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगर कभी बात आ जाती है कि डॉक्टर जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे वो थे क्या, तो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में हम लोगों ने जो भी फैक्ट से एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है या फिर हर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जिनको फादर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल पीस प्राइज़। उसके बाद हम बात करते हैं फादर्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि इंडिया के माने जाते हैं। अगर कोई पूछे या फिर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। जो हमारे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी थे उनको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के जनक मानते हैं, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में। कहाँ पे? विश्व के परिप्रेक्ष्य में उनको मानते हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एम.एस. स्वामीनाथन से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे वह थे कौन? तो पहली बात जान लेते हैं कि यह वीट ब्रीडर थे। उसके बाद इनसे रिलेटेड और एक फैक्ट जानेंगे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वीट रिवॉल्यूशन। तो उस पुस्तक का नाम वीट रिवॉल्यूशन था और किसके द्वारा लिखा गया था? एम.एस. स्वामीनाथन जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अन्य फैक्ट है कि जो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे एक्स प्रेसिडेंट भी थे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर ऑफ इंडिया के, वह एक्स प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। अब बात आ जाती है कि एम.एस. स्वामीनाथन जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वही यहाँ पे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। बात आ जाती है किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे FAO के द्वारा दिया गया था। FAO क्या है भाई? तो यहाँ पे FAO का जो पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। FAO का पूरा नाम। FAO के द्वारा ही एम.एस. स्वामीनाथन जी को प्राइज दिया गया था।
FAO के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो जो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम और इटली में है। स्थापना वर्ष 16 अक्टूबर 1945 को है। DG कौन है? क्यू डोंगियो है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 195 मेंबर होते हैं। और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो वही इस समय जो इसमें देश सम्मिलित हैं, कंट्री का संख्या जो भी है 194 है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में यह देखने को मिला है कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि भारत में जो हरित क्रांति आई थी, भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी? भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो कब आई थी? तो भारत में जो हरित क्रांति आई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। किस योजना के दौरान? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। अब अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस सन में आया था, तो किस सन में था? तो 1966-67 में था। 1966-67 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भारत में गेहूं जो था, गेहूं के बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? भारत में गेहूं के बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? तो सभी लोग जानते हैं, जो लोग बच्चे या जो दोस्त हमारे पढ़े होंगे, निम्रा सुंडा की बुक है या फिर अरुण कतैल की बुक है, अगर ये सभी बुक जो भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। इनको आप अगर कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो सर्वप्रथम इसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप इन बुक्स के बारे में जानना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके और इससे रिलेटेड सारे PDF जो भी है टेलीग्राम में सेंड किए जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत में जो गेहूँ था, गेहूँ के बौनापन के लिए, बौनापन का मतलब होता है कि गेहूँ बहुत ही छोटा रह जाता है, छोटे प्रजाति का जो ब्रीड होता है गेहूँ का, तो उसके लिए जो उत्तरदायी जीन है, कौन सा जीन गेहूँ में बौनापन लाता है? तो नोरिन 10 था। कौन सा जीन है? नोरिन 10 था। यह किसके द्वारा अलग किया गया था? तो भाई यह आइसोलेट किया गया था डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग जी के द्वारा, जो हरित क्रांति के जनक हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद है गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? RH1 और RH2। RH1 और RH2 ये गेहूं में बौनेपन के लिए भी उत्तरदायी जीन है। RH1 और RH2। R का मतलब होता है रिड्यूस, H का मतलब होता है हाइट। R का मतलब होता है रिड्यूस, H का मतलब हाइट। रिड्यूस हाइट यानी हाइट को रिड्यूस करने वाला जीन कौन है जिसको MS स्वामीनाथन जी ने आइसोलेट किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा दोस्तों RH2 और RH1। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि RH1 या फिर RH2 निम्न में से किन के द्वारा आइसोलेट किया गया था? वहाँ पे विकल्प दे देगा, नॉर्मनी बोरलॉग दे देगा, EJ बटलर दे देगा, उसके बाद स्वामीनाथन दे देगा, वर्गीज कुरियन दे देगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा MS स्वामीनाथन। उसके बाद है चावल में बौनेपन के लिए कौन सा जीन है? तो चावल में बौनेपन के लिए जो जीन है जो मेरा DG जीन है, DG जीन। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे है भारत में हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो कि हरित क्रांति से रिलेटेड हैं। अब हरित क्रांति से रिलेटेड अगर आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इतना तो श्योर है कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन हरित क्रांति से रिलेटेड नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके ले रहा हूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।